हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है फोर्स। ठीक है, अब फोर्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टर्निंग फोर्सेस एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम फोर्स में और इस चैप्टर में इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको बता दूं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले फोर्स, जो कि सबसे बेसिक चीज है। हमें फोर्स जानना यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम फोर्सेस के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानेंगे तो फिर इन सारी चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एक अच्छी समझ बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहले जो टॉपिक कवर करना होगा वो क्या करना होगा, फोर्स क्या होता है, फोर्सेस के टाइप्स क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हमें याद करके रखने हैं। ठीक है, उसके बाद से हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है, उसके बाद से हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। तो ये 5 टॉपिक इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज जो हमें समझना है, मैंने बताया कि वो क्या समझना है, फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जो एक बॉडी को या एक ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मोशन में ला देता है, रेस्ट में ला देता है, उसकी शेप या साइज को चेंज कर देता है। ठीक है ना, या ये सारे काम करने की कोशिश करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। तो ध्यान रहे, एक एक्सटर्नल एजेंट जो चेंज कर दे या कोशिश करे चेंज करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, साइज, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, उसका डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में इस एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। बस यार, तो इसके डिफिनेशन में हम क्या लिखते हैं कि इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट which changes or tries to change, है ना, which changes or tries to change the state of, है ना, the state of rest, ठीक है, मोशन, शेप एंड साइज, है ना, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ एन ऑब्जेक्ट is known as force। बस मेरा, मैं इसको यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, is known as force। बस में आया। तो फोर्स क्या होता है, याद रहे कि इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट। सबसे पहले याद रखना है क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। अच्छा, क्या करता है, विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज। ठीक है, याद करने का देखो बेटर तरीका क्या है, पहले तो समझो कि क्या है। ठीक है, उसके बाद से 1 बाय 1 करके जो भी चीजें आप पढ़ो उसको पहले उसका क्वेश्चन बनाओ। जैसे कि मैंने यहाँ क्या पढ़ा कि फोर्स क्या आता है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। तो हम कहेंगे फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या करता है, तो ये चेंज कर देता है या कोशिश करता है इसको चेंज करने के लिए। किन किन चीजों को कोशिश करता है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन, शेप एंड साइज, ठीक है ना, डायरेक्शन एक्सेट्रा ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। समझ आ रहा ना, तो ये हो गया फोर्स का डेफिनेशन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद से जो सेकेंड चीज हमें समझनी है वो टाइप ऑफ फोर्स। क्या समझना है, टाइप ऑफ फोर्स। तो कितना टाइप के फोर्स होते हैं, हम कहेंगे फोर्स इज ऑफ 2 टाइप, है ना, फोर्स इज ऑफ 2 टाइप। फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के होते हैं, तो देखो, सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारे पास कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स। दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, 2 टाइप के कौन कौन से हो जाएंगे, एक कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये कांटेक्ट फोर्स क्या होता है और ये क्या बताता है हमें। ठीक है ना, हम इसको कुछ एग्जांपल की मदद से समझेंगे। कांटेक्ट फोर्स, तो कांटेक्ट फोर्स क्या है, नाम से पता चला है, कनेक्शन। जब 2 बॉडी किसी एक्चुअल कनेक्टर से जुड़ी हो, बॉडी ए और बॉडी बी जब किसी एक्चुअल कनेक्टर से जुड़ी हो, तो इस कंडीशन में जो दोनों बॉडी के बीच में फोर्स लगेगा ना, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। यानी a force which act between 2 bodies such that there is an actual contact between both the bodies, then the force is known as contact force।
बस में आया ना। तो ध्यान रहे कि एक ऐसा फोर्स जो दो बॉडी के बीच में एक्ट करे कुछ इस तरीके से कि वो दोनों बॉडी किसी न किसी एक्चुअल कनेक्टर से जरूर जुड़ी हो। तो इसके डिफिनेशन में क्या लिखेंगे कि अ फोर्स विच एक्ट्स between two bodies such that there is an actual contact, there is an actual connector between there is an actual contact, ठीक ना, there is an actual contact between there is an actual contact between them, ठीक ना। दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स कुछ इस तरीके से कि दोनों बॉडी आपस में जुड़ी हो, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। बात समझ आ रहा, तो लिख देंगे इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स। इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे इसको समझने के लिए, तो इसके एग्जांपल को समझिए। देखिए कांटेक्ट फोर्सेस में हम ले सकते हैं पुल फोर्स, ठीक है, उस तरीके से पुश फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बात समझ आ रहा है ना, ठीक है। इस तरीके से और भी एग्जांपल्स हमारे बन जाएंगे। मैं इतने एग्जांपल को आपको समझाता हूं क्या क्या होते हैं सब, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। पुल फोर्स क्या होता है? पुल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है ना। पुल फोर्स की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसके डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट टुवर्ड्स और ब्रॉट नियर अस इज नोन एज पुल फोर्स। पुश फोर्स क्या होता है? उसको धक्का लगा के अपने से दूर करते हैं। तो हम बोलेंगे कि अ फोर्स विच मूव्स अ बॉडी अवे फ्रॉम अस इज नोन एज पुश फोर्स, ठीक है ना। अ फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम अस इज नोन एज पुश फोर्स, ठीक है। उसी तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? जब दो बॉडी के सरफेस को, क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स? जब दो बॉडी के सरफेस को आपस में कांटेक्ट में ला करके एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं या मूव कराते हैं, तो उस कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जिस्ट करने लगता है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे बॉडी को एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों बॉडी के कांटेक्ट में आने की वजह से जब ये बॉडी मोशन में होंगी, तो ये बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जिस्ट करने लगेगा। उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स हरदम अपोजिंग नेचर का होता है, वो मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। बात में आ रहा है? और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हरदम मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। अगर बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। बस में आ रहा ना? तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट फोर्स क्या दिया हुआ है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है? तो देखो इसको एग्जांपल से ऐसे समझे। देखो मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट इस तरह रखा है, तो मान लो कि इस ऑब्जेक्ट का मास यम है, इस ऑब्जेक्ट का मास यम है, तो यम इंटू जी करूंगा तो क्या मिलेगा? डब्ल्यू वेट। क्या डब्ल्यू क्या है? एक वेट है ना, वेट। और वेट क्या होता है? एक फोर्स होता है। इस फोर्स के द्वारा ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? नीचे की तरफ ग्रेविटी खींचेगा। बॉडी के पास कुछ मास है और ग्रेविटी जी मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट मिलेगा। वेट क्या है? एक फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? तो ये एक ऐसा फोर्स है जो क्या करेगा? इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस से नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ खींच के ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो जा नहीं रहा है। इसका मतलब कि इसके ऊपर उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि उतना ही फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं जाने दे रहा है और इसको इक्विलिब्रियम में लाया हुआ है। इक्विलिब्रियम में, BRIUM, इक्विलिब्रियम में रखा है। बात में आ रहा है? तो ये जो फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करता है इसको R से डिनोट किया जाता है ना, इसको R से डिनोट किया जाता है और इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझ आ रहा है ना? तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो याद रहे कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल को अच्छे से हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं हटा देता हूं, थोड़ा दूसरे को डिफाइन करता हूं। क्या था वो? नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो भाई, देखो दूसरा हमारे पास क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नो कनेक्शन बिटवीन टू बॉडीज एंड स्टिल द फोर्स इज एक्टिंग। अब क्या होगा जब हम दो मैग्नेट को, ठीक है ना, जब दो मैग्नेट को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करके रखेंगे तो क्या होगा? इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा, है
है ना। यहां पर चूंकि ये पोल्स अलग अलग हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और अगर पोल्स सिमिलर रहेंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो यहां पर एक अट्रैक्टिव फोर्स दोनों बॉडी के बीच में यानी दोनों मैग्नेट के बीच में एक्ट करेगा, उस फोर्स को, वो फोर्स क्या होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। क्यों नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, क्योंकि दोनों मैग्नेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बिना किसी कनेक्टर की मदद से फोर्स एक्ट कर रहा है, इसी वजह से इस फोर्स को क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। बात समझ आ रहा है। अभी और एग्जांपल लेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहले इसका मैं डेफिनेशन लिखता हूं, क्या बोलूंगा कि अ फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज सच दैट, ठीक है ना, such that there is no contact, ठीक ना, such that there is no actual contact, लिख लेता हूं, such that there is no actual contact between them, such that there is no actual contact between them is known as non-contact force, ठीक है ना। A force which acts between two bodies such that there is no actual contact between them is known as non-contact force। दो बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स कुछ इस तरीके से कि दोनों बॉडी किसी भी कनेक्टर से नहीं जुड़ी हो, तो उस कंडीशन में उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एग्जांपल, देखिए एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे ग्रेविटी फोर्स है ना, अपने पृथ्वी के द्वारा लगाया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास हो गया और क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ETC, ठीक है। और भी ऐसे हो सकते हैं एग्जांपल। तो ग्रेविटी फोर्स एग्जांपल हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ठीक है। थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं इसको। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स को समझो तब ग्रेविटी फोर्स समझ में आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जब दो बॉडी के पास मास होता है तो इस कंडीशन में दोनों बॉडी के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करता है। जब दो बॉडी मान ले, ठीक है ना, और इनके पास कुछ मास है, बाई जाहिर सी बात है बॉडी करे तो मास होगी, तो इस कंडीशन में इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा ना, वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो दो बॉडी के बीच में एक्ट करता है जिनके पास कुछ ना कुछ मास होता है। बात समझ आया, तो वो हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कोई भी दो बॉडी ले लीजिए इस यूनिवर्स में, जैसे सन ले लिया, अर्थ ले लिया, सन और अर्थ के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जो सूर्य क्या करता है, इस पृथ्वी को अपने एक्सिस पर बनाए रखता है, बांध करके रखता है। तो ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है ना, इस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। तो कोई भी दो बॉडी जिनके पास कुछ ना कुछ मास है, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। अच्छा, अब पृथ्वी के पास भी क्या है, वो तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो, अब पृथ्वी के पास भी कुछ ना कुछ मास है और उसके ऊपर पाए जाने वाले हम लोग यानी जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि ये घर हो गया, हम लोग हो गए, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास भी कुछ ना कुछ मास है, तो पृथ्वी हमें भी खींच रही होगी, किस फोर्स के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स। पास में आ रहा है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के लिए एक स्पेसिफिक टर्म डिफाइन कर दिया जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी फोर्स। बात समझ में आ गया। अब चलिए, अब नेक्स्ट समझते हैं जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, चार्जेस से डील करने वाले हैं, यानी चार्ज इन रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, चार्ज इन रेस्ट, ठीक है। तो जब दो चार्ज्ड पार्टिकल या दो चार्ज बॉडी को क्या करेंगे, कुछ दूरी पर सेपरेट करके रखेंगे, तो इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा। क्या होगा, इनके बीच में फोर्स एक्ट करेगा और वो फोर्स बिना किसी कनेक्टर की मदद से एक्ट करेगा। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्सेस क्या होते हैं, दो तरीके की होती है, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और एक रिपल्सिव फोर्सेस। जैसे अगर सिमिलर चार्जेस रहेंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, ठीक है ना। और अगर ये डिफरेंट चार्जेस होंगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। समझ आ रहा है ना, तो ये याद रहे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है ना, ऐसे फोर्सेस हैं जो दो चार्ज बॉडी के बीच में एक्ट करते हैं बिना किसी कनेक्टर की मदद से।
अब आ गया उसके बाद से ये क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है भाई, दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स, या कह दें एक मैग्नेट के द्वारा लगाया हुआ फोर्स दूसरे मैग्नेट पर या किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। अ फोर्स applied by a magnet over another magnet or a magnetic material is known as magnetic force। काम खत्म, ठीक है ना। तो ये हो गया कुछ फोर्स के टाइप्स और उसके साथ कुछ उसके एग्जांपल्स, ठीक है। तो अब इसके बाद से हम लोग क्या देखते हैं ना कि रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। समझ आ रहा है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको याद रखना था, ठीक है ना। देखिए चलिए, सफाया हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद से पढ़ेंगे, है ना, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन में सबसे पहले आप समझिए कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। देखो मैं इसको समझाता हूं। अगर मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊंगा, ठीक है ना, मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर मान लेते हैं कि मूव कर गया। तो इस कंडीशन में इस बॉडी के अंदर जितने सारे पार्टिकल पाए जाते हैं वे सब के सब क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहां चलाया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट मूव करके यहां चलाया, तो ये ऑब्जेक्ट में जितने सारे पार्टिकल्स हैं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर के पार्टिकल्स, भाई अंदर का कॉन्फ़िगरेशन तो चेंज होता नहीं है, जो पार्टिकल जहां है वहीं रहेंगे। तो आप ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि यहां से और यहां तक की दूरी x है और इसका लेंथ हम यल मान लेते हैं। जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है ना, उस ऑब्जेक्ट का लेंथ यल मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में अगर इस पार्टिकल की बात करूं, ये पार्टिकल है ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो तो x प्लस यल नहीं होगा भाई। ये डिस्टेंस इस पार्टिकल के लिए, ये डिस्टेंस और प्लस ये भी डिस्टेंस तो कवर किया है ये पार्टिकल, ठीक है। कुल मिला कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, x प्लस यल डिस्टेंस कवर कर लिया। अब उसी तरीके से इन सारे पार्टिकलों के लिए भी हो जाएगा x प्लस यल। अब इस पार्टिकल को आप देखिए, ये पार्टिकल यहां से मूव करके कहां गया है, यहां पर गया, दिख रहा है ना। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, यल प्लस एक्स, कुल मिला क्या हो जाएगा, x प्लस यल। अब देखो इस बॉडी में, इस बॉडी एक के अंदर जितने सारे पार्टिकल हैं, सारे पार्टिकलों ने बराबर डिस्टेंस कवर किया है और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। तो इस कंडीशन में जो इस बॉडी का मोशन होगा, उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। तो ट्रांसलेशनल मोशन में दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करे। दूसरी बात कि ये बॉडी के अंदर जितने सारे पार्टिकल हो वे सब के सब बराबर डिस्टेंस कवर करें उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, तो देखो यहां पर क्या डिफाइन किया गया है ना, बुक में दिया हुआ है कि अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। क्या लिखेंगे इसके डेफिनेशन में, ये चीज तो समझ में आ गई ना। अब उसी को देखो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन मोशन, अ स्ट्रेट लाइन मोशन of an object in the direction of applied force is known as, in the direction applied force is known as ना a translational motion। बोलिए, समझ आ रहा है ना। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होते हैं, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव कर जाए जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए हैं। तो इस कंडीशन में उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन बोलेंगे। बात समझ आ रहा है। जैसे एक कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ, एक कार जब एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करे, ठीक है। अब फुटबॉल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ व्हेन किक्ड, ठीक है। जब फुटबॉल को किक करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मोशन करेगा, तो उसके हर एक पार्टिकल क्या होंगे, बराबर डायरेक्शन कवर करेंगे और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने उसको किक किया है। बात समझ आ रहा है। तो ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैं ये एग्जांपल को जरा साइड कर देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। देखिए, है ना। तो इसके आप डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन। यहां पर क्या होने वाली है, एक बॉडी रोटेट करने वाली है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब एक बॉडी को एक पॉइंट पर फिक्स कर दें, ठीक है, एक पॉइंट पर फिक्स कर दें और दूसरी एंड पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी क्या कर जाएगी, अपने पाथ पर, अपने एक पार्टिकुलर एक्सिस पर क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी, ठीक है ना। ये एक्सिस फिक्स है यहां से, अब इसी फिक्स एक्सिस पे क्या करेगी, ये रोटेट कर जाएगी। तो इस कंडीशन में जो बॉडी ये मोशन कर रही है उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन बोलेंगे। बात में आ रहा है ना। तो हम यहां पर कैसे उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, हम बोलेंगे कि when a body is fixed at one end and the force is applied on other end such that the body performs such that the body rotates about its axis, then the motion of the body is known as rotational motion। या तो एक डिफिनेशन है, देखिए बुक में थोड़ा आसान डिफिनेशन है क्योंकि ये सही है और आसान भी है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूं क्या लिखा हुआ है कि a motion described by a rigid body about a fixed एक्सिस इज नोन एज रोटेशनल मोशन। ठीक है ना। क्या डिफाइन करेंगे कि द मोशन, ठीक है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, आसान हो जाएगा थोड़ा ये, कि द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस इज नोन एज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, सही है। रोटेशनल मोशन समझ में आ रहा है क्या होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। ऐसे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप डोर को देख लो, डोर क्या होते हैं, हिंज की जगह पर फिक्स होते हैं, जब उसको दूसरे एंड पर फोर्स लगाते हैं तो वो हिंज के अराउंड क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है, ठीक है, हो जाएगा रोटेशनल मोशन। समझ आ रहा है ना। तो ये हो गया थोड़ा सा कुछ बेसिक ज्ञान इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें टर्निंग फोर्सेस ऑन अ रिजिड बॉडी, ठीक है। उसके बाद से मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये समझेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है ये सब चीजें देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।